नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बचपन में तीन बातें ऐसी थीं जो मैं पढ़ता था कि विदेशों में होती हैं। मुझे लगता था कि हमारे शहरों में तो कभी नहीं होंगी। ये मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि इससे पता चलेगा कि हमारी सभ्यता, हमारी जीवन शैली किस तरह बदल गई है। एक बात तो ये थी कि जब मैंने पहली बार, मैं रांची का रहने वाला था, जब मैंने पहली बार कहीं पढ़ा कि ऊपर का मकान किसी और का होता है, नीचे का किसी और का, तो मैं हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर के ऊपर किसी और का घर कैसे हो सकता है? आज हम तमाम लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनके ऊपर नीचे दाएं बाएं दूसरों के घर हैं। उस समय मेरे लिए सोचना मुश्किल काम था। दूसरी बात जो थी, जब मैं पढ़ता था कि अटैच्ड बाथरूम, कमरों के साथ लगा बाथरूम कैसे हो सकता है। अक्सर बाथरूम की जो अवधारणा थी कि वो घर से थोड़ा दूर, कमरों से थोड़ा दूर, आंगन के पार कहीं होगा, उसका वास्ता साफ सफाई से भी होता था। तो मुझे लगता था कि कैसे संभव है। ये भी आज ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपने घरों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे लगती थी कि ये तो बिल्कुल असंभव है, बाकी दो चीजें हो जाएं तो हो जाएं। मैंने पढ़ा कि विदेशों में सड़कों पे गाड़ियां ज्यादा होती हैं, लोग कम चलते हैं। मैंने कहा कि हमारे शहर में इतनी गाड़ियां तो कभी नहीं होंगी कि पैदल चलने वाले कम पड़ जाएं उनके मुकाबले। दुर्भाग्य से ये तीसरा जो असंभव सा लगने वाला मामला मेरे लिए था, मेरी आंखों के देखते देखते मेरे सामने पिछले 30 वर्षों में घटित हो चुका है। हिंदुस्तान की सारी सड़कें, छोटी गलियां, मझोली सड़कें, बड़े बड़े हाईवे, अगर वहां कुछ चल रहे हैं तो सिर्फ गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं। पैदल चलने वाले लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और जब वो सड़क पे आते हैं तो कुचले जाते हैं। आपको अंदाजा है कि कितने लोग, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 15 मिनट में हो सकता है कि हिंदुस्तान की किसी सड़क पे कोई शख्स किसी गाड़ी द्वारा कुचल दिया जाए और उसकी मौत हो जाए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारत सरकार के सड़क परिवहन के आंकड़े बताते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में हिंदुस्तान की सड़कों पे 35,000 पैदल चलने वालों की जान गई क्योंकि उनको किसी न किसी गाड़ी ने कुचल दिया। एक आंकड़ा और है, 2019 से 2024 के बीच, यानी 5 वर्षों में 1,80,000 लोगों ने सड़क पार करते हुए जान दे दी, किसी स्कूटर, किसी कार, किसी लॉरी के नीचे आके। आप इसको अगर घंटों और मिनट में बदलें तो आप पाते हैं कि प्रतिदिन करीब 90 लोग और प्रति घंटे करीब 4 लोग, यानी हर 15 मिनट पे एक व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हो जा रही है। मैं आज इन बातों को क्यों याद कर रहा हूं? क्योंकि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, इन्हीं दिनों आया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैदल चलना लोगों का मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसको बिल्कुल इस तरह देखा जाना चाहिए। उसने याद दिलाया है, कोर्ट ने, कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार तय हैं उनमें कहीं भी आने जाने का अधिकार, मूव फ्रीली ये शब्द है, अबाधित रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कहीं आने जाने का अधिकार उसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें पैदल चलने वालों के अधिकार भी हैं और जब भी सड़कें बने तो उनमें पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तय हो, फुटपाथ पे सिर्फ पैदल चलने वाले हों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये फैसला भी 5 साल के बच्चे की मौत पे आया है जिसे एक ट्रक ने कुचल दिया था। लेकिन क्या हिंदुस्तान की सड़कों पे
आप फुटपाथ की कल्पना कर पाते हैं? ज्यादातर सड़कें जो बनी हुई हैं बिल्कुल बस बना दी गई हैं और उन पे गाड़ियां जिस तरह आती जाती पार होती हैं, लोगों के लिए जगह नहीं बचती है। और अब तो उन गाड़ियों की तादाद इतनी बड़ी हो गई है, हर शहर में लाखों गाड़ियां हैं। कई जगहों पे तो मुझे लगता है कि हर परिवार के पास दो तीन गाड़ियां होंगी। और जब वो सड़क पे निकलती हैं वो गाड़ियां, तो उनको लगता है कि असली सड़क तो बस उन्हीं के लिए है। कोई क्यों पार कर रहा है, क्यों कोई उनकी रफ्तार मध्यम कर रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ सारी चीजें शायद दुनिया भर में होती होंगी, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है। लोगों की हैसियत उनके आने जाने के तरीके से तय होती है। यानी जो पैदल चलता है वो बिल्कुल फालतू आदमी है, उसके पास बिल्कुल साधन नहीं होंगे। जो साइकिल पे चलता है वो गरीब है। जो स्कूटर मोटरसाइकिल से चल रहा है लोअर मिडिल क्लास में है। जो कार चला रहा है वो थोड़ी बेहतर कार, वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आ चुका है। आज जो बड़ी गाड़ियां बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियां जो अभी तक भारतीय मध्यवर्ग के सपने में ही शामिल है, उसकी हकीकत नहीं हो पाई है, वो बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी कल्पना नहीं जाती है। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक विभाजन नहीं है। ये आर्थिक विभाजन पहले सामाजिक विभाजन में बदलता है। हम ऐसे लोगों को जो साइकिल से चल रहे हों नीची निगाह से देखना शुरू करते हैं। फिर इसका असर हमारी प्रशासनिक और हमारी राजनीतिक योजनाओं पे पड़ता है। हम जब सड़कें बनाते हैं तो सबसे कम ध्यान रखते हैं पैदल चलने वालों का। कई जगहों पे सड़क पार करने के लिए जो फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, उनको देखिए तो लगेगा कि ऊपर चढ़ते चढ़ते आदमी हाफ जाए और दूसरी तरफ जब उतरे तो सिर्फ सड़क पार करने में उसको 15 मिनट का समय उसका निकल जाए। एक कार वाला 15 मिनट में चाहता है कि वो 15 किलोमीटर पार कर ले, और अब 10 मीटर पार करने में एक पैदल चलने वाले का 15 मिनट लगवा देते हैं। तो हमारी सड़कें, उनका रख रखाव और जो पूरी संस्कृति है पैदल चलने वालों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ लगातार वो बनाई जा रही है। जिन लोगों के नाम एसआईआर में कटे वो कौन लोग होंगे? वो ऐसे ही पैदल चलने वाले लोग होंगे जिनके सिर पे कोई छत नहीं होगी, जो फुटपाथ पे कहीं बसेरा कर लेते होंगे, अगर कहीं किन्हीं शहरों में मिल जाते होंगे, और जो पैदल चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, मजदूरी करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो सुध आ गई, लेकिन क्या वाकई हमारी सरकारें, हमारा प्रशासनिक अमला, वे सब इस ओर ध्यान देंगे? अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं हैं, योजनाएं तो आपने पश्चिम के देशों से उठा के बना ली हैं। लेकिन जब आप काम करने निकलते हैं तो आपको मालूम होता है कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें सड़क पे कार चलाने वालों का, बड़ी गाड़ियों का रखना है, उसके बाद उससे स्कूटर और बाइक वालों का, और सबसे कम ध्यान या उन पे ध्यान ही नहीं देना है वो गरीब लोग हैं। इनको छोड़ दो, ये तो कुचले जाएंगे, यहां नहीं तो कहीं और कुचले जाएंगे। तो बिल्कुल जो कीड़े मकोड़ों की से जिंदगी आप एक तबके के लिए सुनिश्चित करते जा रहे हैं, ये हमारी सड़क योजना में ये दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो एक बड़ी बात है, लेकिन उस पे अमल एक पहाड़ पार करने की चुनौती जैसी है। हिंदुस्तान की गलियों, हिंदुस्तान की सड़कों, हिंदुस्तान के हाईवेज को देख जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि पैदल चलने वालों के लिए उसमें कोई जगह है। काश कि हमारे यहाँ कुछ कम गाड़ियां होती, काश कि हम पैदल चलने को ज्यादा महत्व देते, काश हमारे संकट कुछ कम होते इससे। लेकिन जो है वो यही है, और इसी के बीच अपनी दुनिया है। उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो अब सरकारी अमला कुछ जागेगा, पैदल चलने वालों को थोड़ा सम्मान देगा। शुक्रिया।